नमाज की बेहुरमती पर रजब भट्ट के खिलाफ कराची की अदालत में पिटीशन दायर। रजब भट्ट ने अदालत से रुजू कर लिया। एक्चुअली रजब पे एक एफआईआर नंबर 14/25 कराची में फाइल हुई है। रजब अगर कराची जाते हैं तो वहाँ पे गिरफ्तार हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली। एडवोकेट उस्मान वहीद गुज्जर और उनकी पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है, जिनसे जानना चाहूँगा सर कि रजब भट्ट के हवाले से अब जो नई अपडेट आई है कि उनकी ज़मानत आपने दायर की है कि अगर वो कराची जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, क्या माजरा है, डिटेल बताइएगा ज़रा। एक्चुअली रजब पे एक एफआईआर नंबर 14/25 थाना हैदरी कराची में जो उसके अगेंस्ट फाइल हुई है। और उसमें प्रोटेक्टिव बेल हमने लाहौर हाई कोर्ट से ली है ताकि हमें सिंध तक पहुंचने में एक्सेस मिल सके। तो वो जस्टिस फ़ारूक अहमद साहब के पास लगी थी बेल। उसमें 28 तक उन्होंने हमें टाइम दिया है विदाउट श्योरिटी बॉन्ड। कितने केसेस और हैं? एक फैसलाबाद में भी कुछ सुनने में आ रहा है, क्योंकि ऐसा मुल्तान में भी एक केस बना है, तो कराची में भी है। तो क्या माजरा है, क्या है कि रजब भट्ट पे ही सारे केसेस बनते जा रहे हैं? असल में हर बंदा फेम चाहता है इस टाइम। जो हमारा सोशल देख लेंगे आप मामलात को, तो उसके अकॉर्डिंगली हर बंदे की कोशिश यही होती है कि मुझे फेम मिल जाए। तो वो कहते हैं चढ़ते सूरज को जो है ना वो ज़्यादा लोग पीछे पड़ते हैं। तो उसी तरह उन्होंने रजब को चूज़ किया है। सही है। और उसके अगेंस्ट जो है पिटिशंस फाइल करके कोर्ट से डायरेक्शंस ले रहे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, कराची वाला जो केस है वो किस नौइयत का है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा आवाम को। वो 295 ए उन्होंने ऑफेंस ऐड किया उसमें। तो वो उसकी एक वीडियो थी जो जिसमें वो नमाज़ पढ़ रहा था, उसके अगेंस्ट उन्होंने फ़ाइल कर दिया। तो उसके मुताबिक है, क्योंकि उसमें कुछ स्माइलीज़ वगैरह शो हो रही हैं, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जी ये तौहीन की गई है। सही है। जी। तो इस तरह का मामला लाहौर में भी बना था, उसका क्या वो ख़त्म हो गया है, उसके बारे में भी अपडेट कर दें। और इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ वाला उनका केस है वो कहाँ तक पहुँचा? असल में जो लाहौर में मामला था उसमें तो उन्होंने मुख्तलिफ उलमा कराम को बुला के बिठा के एक वीडियो भी जो है अपनी वो शाये की थी। तो उसके अलावा ये है कि वो सॉर्ट आउट हो गया था मैटर। तो वो पिटिशन भी उन्होंने विड्रा कर ली थी कोर्ट से। मियां बिलाल एडवोकेट जो है उन्होंने विड्रा कर ली थी। तो उनकी डिमांड भी यही थी, तो लेकिन उन्होंने फुलफ़िल कर दी। और अदरवाइज़ जो है दूसरा वाइल्ड लाइफ केस है, उसमें भी वो माशाल्लाह क्विट हो चुके हैं। और फर्दर जो कोर्ट ने समझा जो वॉलंटियर सर्विस वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो उसको वो जो ना परस्यू करेंगे आगे। अच्छा, रजब भट्ट पर अब मज़ीद कितने केसेस हैं और क्या आगे उनका फ्यूचर? आपको वो अगर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं या कराची में जाना चाहते हैं तो अब जा सकते हैं, मुमकिन है? जी, जी, इंशाल्लाह क्यों नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। और जो केसेज़ हैं उनको इंशाल्लाह जो लीगल वे है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डिसाइड करवाएँगे इंशाल्लाह ताला। जो हमें कानून ने रेमेडी दी है उसको अवेल करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे इंशाल्लाह ताला। सोशल मीडिया पे आप क्या समझते हैं एज़ अ लॉयर के कहाँ पे गलती हो रही है? क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर इतने बड़े हैं, पाकिस्तान के यूट्यूबर इतने बड़े हैं, उन पर केसेस इतनी बड़ी तादाद में बन रहे हैं। आए दिन कोई नया केस उनके वो ऊपर लागू किया जाता है और फिर उनको अदालत में जाना पड़ता है। हालाँकि इससे पहले अगर एक 6 माह पहले की बात करें तो वो अदालत में नहीं गए होंगे मेरे ख़्याल से। जी, वो कभी नहीं गए, लेकिन ये बस ये चीज़ एक्चुअली जब से उनकी शादी हुई है ना, वो मैटर काफ़ी हाइलाइट हुआ है और लोगों ने देखा कि वो कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेंट हो चुका है। तो फिर वो हर बंदा चढ़ते सूर्य को देखता है, उसका पुजारी होता है, तो उस चीज़ के पीछे उन्होंने पड़े। उन्होंने कहा कि हमें भी फ़ेम मिल जाएगी इसी तरह, तो व्यूज़ आ जाएँगे। तो इस चीज़ को लेके अब कानूनी रंग उन्होंने एक सेपरेट इश्यूज़ से दे दी है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह डिसाइड करवाएँगे, नो इश्यू। लीगल एक्शन हो चुका है, तो इंशाल्लाह हम भी लीगल रेमेडी अवेल करेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया पे हमने देखा है जितने भी स्टार्स होते हैं उनको मुख्तलिफ धमकियाँ और मुख्तलिफ इस तरह के मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आप लीगली तरीके से किस तरह इनको हैंडल करते हैं? भजन जब कोई चीज़ सामने आती है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली लेके चलना पड़ता है। अब लीगल एक्शन ले रहे हैं, जैसे उन्होंने एफआईआर को, हम भी हमारे पास भी लीगल रेमेडी अवेलेबल है, हम उसी को अवेल करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला फर्दर जो ऐसा कर रहे हैं इंशाल्लाह हम कोई प्लान करेंगे अपनी टीम का, बैठ के लीगल जो रास्ता निकलता है वो निकालेंगे और अपने क्लाइंट को इंशाल्लाह गाइड करेंगे और जितने भी मुकदमात हुए हैं उनमें से ज़्यादा पिटिशन्स वुकला हज़रात की जानिब से दी गई है। तो ये क्या समझते हैं कि वुकला के पीछे कोई है जो कहा जा रहा है? क्या इसमें आपकी क्या समझ है? सर देखिए, मुकल्ला हज़रात ने दिया है तो वो जो बेहतर समझता है अपने लिए उसमें अपने हिसाब से ही करना है ना। अब एप्लीकेशन अगर उन्होंने फ़ाइल की है तो जो उनके लिए रेमेडी अवेलेबल थी 22 से 22 की पिटीशन उन्होंने जो फ़ाइल की है, तो अब डिपेंड कोर्ट्स पे करता है कि वो इसको किस तरह कंसिडर कर रही हैं। अगर इसी तरह आए दिन होता रहेगा तो एक जो वीडियो वायरल हुई है या जो वीडियो कंटेंट्स उसने क्रिएट किया और वो आगे वायरल चल रहा है, तो जिस तरह वो चल रहा है तो मुख्तलिफ तरह तो हर जगह पे एफआईआर इसी तरह मुख्तलिफ लोग जगह पे जो लोग हैं जो देखेंगे वो एफआईआर करवाते जाएंगे। तो इसके अगेंस्ट इंशाल्लाह हम इनिशिएशन लेंगे। अच्छा, मतलब आपको खतरा था कि रजब अगर कराची जाते हैं तो वहाँ पे गिरफ्तार हो सकते हैं?
जी, बिल्कुल ऑब्वियसली खतरा था, क्योंकि एफआईआर है, उसका आईडी कार्ड नंबर है। जब आप किसी जगह पे ट्रैवल करने लगते हैं, बाय प्लेन जाएँ या थ्रू कि अपना ट्रेन वगैरह किसी से भी जो आप टिकट वगैरह बुक करते हैं, उसमें आपका आईडी कार्ड नंबर देखना है। जब वो आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं, तो वो मुतलका थाना जो उस डोमेन में फ़ॉल करता है, वहाँ पे बता देते हैं कि ये बंदा फलाँ पर्चे में इश्तेहारी है, या जो भी जिस तरह का उन्होंने प्रोसीड करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर इसलिए बेहतर है कि हम उससे पहले ही अपनी प्रोटेक्टिव बेल करवाएँ, ताकि हमें किसी किस्म की जो है ना कानूनी परेशानी ना हो। अच्छा, ये ज़मानत तो कबल अज़ इसलिए करवाई जाती है गिरफ़्तारी के कि अगर या तो पुलिस इश्तिहारी करार दे या अदालत करार दे, तो क्या इस तरह का कोई माजरा बन चुका था कि इतना सीरियस हो चुका था कि आपने ज़मानत पहले ही करवा ली? एक्चुअली एफआईआर के अंदर उनका आईडी कार्ड नंबर मेंशन है, और जब आईडी कार्ड नंबर मेंशन हो जाता है ना, तो वो फिर रिकॉर्ड में अपडेट हो जाता है, और जब रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जब भी आपका वो आईडी कार्ड नंबर किसी जगह पे यूज़ करेंगे, तो वो पुलिस को इत्तला कर देंगे, ये बंदा जो इश्तिहारी है इस टाइम, या इसके ऊपर एफआईआर हुई है, ये यहाँ पे खड़ा है। अब हमारे पास एक चीज़ तो है कि हमने प्री अरेस्ट बेल अभी फाइल नहीं की हुई। क्यों? क्योंकि वो सिंध में है, कराची में है, तो अब ऑब्वियसली वहाँ तक जाने के लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड है, और थ्रू प्लेन जाएँगे, जिस तरह भी करेंगे हम, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना आईडी कार्ड सबमिट करवाएँगे, वो टिकट बनेगी, उसके बाद हम ट्रैवल करेंगे। इसलिए उससे बेहतर यही था कि पहले कोर्ट में आए, हमने खुद को सरेंडर किया, हम इंशाल्लाह ताला इसको कंटेस्ट करेंगे और अपनी बेगुनाही जो है वो साबित करेंगे। इश्तिहारी करार ना दिया जाए, इससे बेहतर आपने समझा कि पहले ज़मानत करवा ली जी, जाए। बिल्कुल भाईजान, क्यों नहीं, ज़मानत इसीलिए तो करवाई है हमने, ताकि खुद को हम कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे और हम अपनी बेगुनाही में सबूत देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जिनकी जानिब से एफआईआर करवाई गई कराची के अंदर, क्या वो जो लॉयर हैं या जो वो पर्सन है, उनसे कोई राब्ता या आपका हुआ है, डिटेल ली आप? नहीं, नहीं, हमने राब्ता नहीं किया, ना ही उन्होंने हमारे साथ कभी राब्ता किया। तो लेकिन ये है कि वो वुकला हज़रात हैं, तो इंशाल्लाह ताला उन्होंने अपना केस अपने तौर पे रिप्रेज़ेंट करना है, हम इंशाल्लाह अपना डिफेंस खुद लेंगे। कहीं पे हमने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं कि मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के बिहाफ पे तनकीद की जाती है, धमकियाँ दी जाती हैं। क्या समझते हैं कि असल यूट्यूबर ही उनके पीछे होते हैं, या वो अपने बिहाफ पे कुछ फैन्स होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं? नहीं, देखिए, फैन्स होते हैं तो फैन्स तो इस तरह नहीं करते, फैन्स तो हमेशा वो तारीफ़ ही करते हैं, और ये बेसिकली एक ना एलिमेंट ऑफ जेलसी है। जो जेलसी फैक्टर है ना, वो लोगों में पाया जाता है, और हमारी सोसाइटी का ये अलमिया रहा है। जिस बंदे को भी हाइप क्रिएट होती है, जो मिलती है, इज़्ज़त मिलती है, तो उनकी कोशिश यही होती है कि अगर सीधे तरीके से नहीं तो उल्टे तरीके से किसी किसी तरह इसको बाउंड करें। ज़मानत कब मिलेगी अब? ज़मानत तो अपना प्रोटेक्टिव बेल तो हमें मिल चुकी है 28 तक, और फर्दर इंशाल्लाह लाहे अमल डिसाइड करके हम कराची में प्रोसीड करेंगे।